पेशावर हाई कोर्ट ने स्पीकर कौमी असम्बली को मखसूस नशस्तों पर हल्फ लेने से रोक दिया। सुन्नी ताहत काउंसिल की दरख्वास्त मंजूर। स्पीकर कौमी असम्बली को नोटिस जारी। अदालत ने इलेक्शन कमीशन से जवाब तलब कर दिया। अटॉर्नी जनरल और एडवोकेट जनरल को अदालती मावनत के लिए नोटिस जारी। 2 रुकनी बेंच ने KP असम्बली में खवातीन की मखसूस नशस्तों पर महफूज फैसला सुना दिया। पेशावर हाई कोर्ट ने केस सुनने के लिए 5 रुकनी लार्जर बेंच तश्कील दे दिया। जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम बेंच की सरबराही करेंगे। लार्जर बेंच केस पर आज समाअत करेगा। जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम और जस्टिस शकील अहमद पर मुश्तमिल बेंच ने केस लार्जर बेंच के लिए चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट को भेजा था। खान साहब ने डायरेक्ट किया है, इंशाअल्लाह ताला इस पार्लियामान में हमारा अपोजिशन लीडर उमर अयूब खान साहब होंगे। पेशावर हाई कोर्ट में हम पिटीशन फाइल कर चुके हैं। अभी जो मुझे इतला आई है, पेशावर हाई कोर्ट ने स्टे ग्रांट किया है, लेकिन बाकी केसेस में भी हम लाहौर और कराची हाई कोर्ट इंशाअल्लाह ताला जाएंगे, सिंध हाई कोर्ट, और वहाँ भी अदलिया से उम्मीद है कि इंशाअल्लाह कायीन और कानून के मुताबिक फैसला करेगी। पेशावर हाई कोर्ट ने मखसूस नशस्तों पर मुंतखब होने वाले अरकान को हल्फ लेने से रोक दिया। दीगर केसेस के खात्मे के लिए लाहौर और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी जाएंगे। अदलिया से उम्मीद है आइन और कानून के मुताबिक फैसला करेगी। उमर अयूब कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर होंगे। बैरिस्टर गोहर की मीडिया टॉक। अमेरिका पाकिस्तान और भारत के साथ अपने ताल्लुकात को कदर की निगाह से देखता है। पाकिस्तान और भारत के दरमियान पुरअमन और कारआमद बातचीत का खैर मकदम करेंगे। अमेरिका भारतीय वज़ीर आज़म के शहबाज शरीफ को मुबारकबाद की भी कदर करता है। वाशिंगटन में अमेरिकी महकमा खारजा के तर्जुमान मैथ्यू मिलर की प्रेस ब्रीफिंग। वज़ीर आज़म ने PIA की निजकारी पर अमलदरामद के लिए हतमी शेड्यूल तलब कर दिया। वजारत निजकारी ज़रूरी इक़दामात के बाद 2 रोज़ में शेड्यूल पेश करे। सुस्ती और लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। शफाफियत को 100% यकीनी बनाया जाए। वज़ीर आज़म की हिदायत। FBR ऑटोमेशन के निज़ाम के मजवज़ा रोड मैप की मंजूरी। वज़ीर आज़म ने टैक्स वसूलियों और रेवेन्यू से मुताल्लिक़ कानूनी तनाज़ात के हल के लिए वज़ारत कानून से सिफारिशात तलब की। कानूनी तनाज़ात हल करने के लिए 1.7 ट्रिलियन रुपए की फराहमी में हायल रुकावटें दूर करें। हमारे पास ज़ाया करने के लिए मजीद एक लम्हा भी नहीं। इस्लाहात पर अमलदरामद से ही 6 से 7% शरह तरक्की का हसूल मुमकिन हो सकता है। बरात पर मबनी टैक्स निज़ाम लाना चाहते हैं। टैक्स का बोझ कम करने की पूरी ख्वाहिश है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की गुफ्तगू। जुल्फ़िकार अली भुट्टो का ट्रायल आइन और कानून के मुताबिक नहीं हुआ। जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फेयर ट्रायल का मौका नहीं मिला। बुनियादी हक पर अमल नहीं किया गया। सजा का फैसला तब्दील करने का कोई आइनी और कानूनी तरीक़ाकार मौजूद नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने जुल्फ़िकार भुट्टो सदारती रेफरेंस पर राय सुना दी। जब तक गलतियां तस्लीम ना करें खुद को दुरुस्त नहीं कर सकते। तारीख में कुछ केसेस हैं जिन्होंने तासुर कायम किया। अदलिया ने डर और खौफ में फैसला दिया। सुप्रीम कोर्ट के इस मामले पर राय मुतफ़िका है। हम हल्फ के पाबंद हैं कि कानून के मुताबिक फैसला करें। जजेस बिला तफरीक फैसले करते हैं। अदलिया में खुद एहतसाबी होनी चाहिए। रेफरेंस में मुकदमे के शवाहिद का जायजा नहीं ले सकते। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट अदालती राय सुनकर चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो आपदीदा हो गए। सुप्रीम कोर्ट के जुल्फ़िकार अली भुट्टो की फांसी के खिलाफ सदारती रेफरेंस पर मुख्तसर तहरीरी राय जारी। अदालत ने ये बात माना है कि कायदे अवाम को फेयर ट्रायल नहीं मिला, और अपने इब्तिदाई कलमात में जुडिशरी ने ये वाज़े कहा कि हमें अपने माजी के गलतियों को दुरुस्त करने के लिए ये फ़ैसला सुना रहे हैं। उम्मीद ये है कि 44 ईयर्स के बाद अब जबकि तारीख़ दुरुस्त होने जा रहे हैं, इस दाग की वजह से बड़ा मुश्किल था पाकिस्तान की आम आदमी के लिए कि वो ये समझे कि उनको इस इदारा से इंसाफ मिलेगा। इस फैसला के बाद हम उम्मीद रखते हैं कि अब हमारा निज़ाम सही सिमत पे चलना शुरू हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने एक तारीखी फैसला सुनाया। 44 साल बाद तारीख दुरुस्त होने जा रही है। जुडिशरी ने कहा माजी की गलतियों को दुरुस्त करने के लिए फैसला सुनाया। अदालत और जमहूरियत इस फैसले की वजह से तरक्की करेगी। जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद जैसे शख्स को इंसाफ नहीं मिला।
अदालत पर एक दाग था जिसकी वजह से आवाम के लिए इंसाफ मुश्किल था। जिस तरह शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो का मुकदमा चला, मैं सबका शुक्रगुजार हूँ। बिलावल भुट्टो की मीडिया टॉक। वज़ीर आज़म की सुप्रीम कोर्ट की राय पर बिलावल भुट्टो को मुबारकबाद। तारीख़ी गलती का अजाला मुमकिन नहीं, लेकिन संगीन गलती के एतराफ़ से नई तारीख और एक नई रवायत कायम हुई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ। सिद्क़े दिल से हल्फ उठाता हूँ या उठाती हूँ कि मैं खलूस नीयत से पाकिस्तान का हामी व वफादार रहूँगा। 18 रुकनी पंजाब काबीना ने हल्फ उठा लिया। गवर्नर पंजाब अलीगुर रहमान ने सूबाई वज़रा से हल्फ लिया। मरियम औरंगज़ेब ने सीनियर सूबाई वज़ीर का हल्फ उठाया। उज़्मा बुखारी, काजिम पीरज़ादा, राना सिकंदर हयात, ख्वाजा सलमान रफ़ीक, ख्वाजा इमरान नज़ीर हल्फ उठाने वालों में शामिल। ज़ीशान रफ़ीक, बिलाल अकबर खान, सुहेल अहमद खान, बिलाल यासीन ने भी हल्फ उठा लिया। ताहिर खलील सिंधु, फैसल अयूब, अशफाक हुसैन, शेर अली गुरजानी ने भी हल्फ उठाया। रमेश सिंह अरोड़ा, सुहेल शौकत, मुश्तबा शुजाउर रहमान भी शामिल। वज़ीर आला मरियम नवाज की तकरीब हल्फ बर्दारी में शिरकत। सूबाई वज़रा को मुबारकबाद दी। नई काबीना के लिए नेक तमन्नाओं का इज़हार। पंजाब में सूबाई काबीना के हुजूम में इजाफे का दूसरा राउंड चंद रोज में मुतवक्के। दूसरे राउंड में 8 से 10 सूबाई वजीर काबीना में शामिल हो सकते हैं। अहम वजारतों के कलमदान वजारतों को सौंपने तक वज़ीर आला मरियम नवाज के पास ही रहेंगे और वज़ीर आला खुद ही इन वजारतों के अमूर देखेंगी। चंद महकमों में मुशीर तैनात करके वजारतों के अमूर चलाए जाएंगे। पंजाब में किसको कौन सी वजारत मिली? मरियम औरंगज़ेब को प्लानिंग एंड डेवलपमेंट, एनवायरनमेंट और फॉरेस्ट की वजारतें मिल गईं। उज़्मा बुखारी को वजारत इत्तलात का कलमदान सौंप दिया गया। मुश्तबा शुजाउर रहमान को वजारत खजाना, ख्वाजा सलमान रफ़ीक को स्पेशलाइज्ड हेल्थ और हेल्थ एमरजेंसी 1122 के कलमदान मिल गए। ख्वाजा इमरान नज़ीर को प्राइमरी हेल्थ, चौधरी शाफे हुसैन को कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ की वजारत तफवीज़, ताहिर खलील सिंधु को ह्यूमन राइट्स, बिलाल यासीन को खुराक, फैसल अयूब खोकर को स्पोर्ट्स की वजारत मिल गई। सैयद आशिक हुसैन शाह को ज़राअत, काजिम पीरज़ादा को वजारत आबपाशी मिल गई। राना सिकंदर हयात को स्कूल एजुकेशन, रमेश सिंह अरोड़ा को अखिलियती अमूर की वजारत तफवीज़, सरदार शेर अली गुरजानी को माइंस एंड मिनरल्स, ज़ीशान रफ़ीक को बल्दियात, सुहेब अहमद मलिक को बवासिलात, सुहेल शौकत भट्ट को सोशल वेलफेयर और बिलाल अकबर खान को ट्रांसपोर्ट की वजारत मिल गई। सदके दिल से हलफ उठाता हूँ कि मैं खलूस नीयत से पाकिस्तान का हामी और वफादार रहूँगा। खैबर पख्तूनख्वा के 15 रुकनी काबीना ने भी हल्फ उठा लिया। गवर्नर हाजी गुलाम अली ने सूबाई वज़रा से हल्फ लिया। अरशद अयूब, शकील अहमद, फजल हकीम खान ने हल्फ उठाया। मोहम्मद अदनान, आकिबुल्लाह, मोहम्मद सज्जाद, मीना खान भी हल्फ उठाने वालों में शामिल। फजल शकूर, नज़ीर अहमद अब्बासी, पख्तून यार, आफ्ताब आलम ने भी हल्फ उठाया। खलीकुर रहमान, कासिम अली शाह, फैसल खान तरकई, ज़ाहिर शाह तोरो भी हल्फ उठाने वालों में शामिल। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा के सूबाई वज़रा को मुबारकबाद, नेक तमन्नाओं का इज़हार। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का दौरा पेशावर। खैबर पख्तूनख्वा में तूफ़ानी बारिशों और बर्फबारी के मुतासरीन में इमदादी चेक तकसीम किए। वज़ीर आज़म का मुतासरीन के लिए इमदाद का ऐलान। जाँ बहक अफराद के लवाहिकीन को फ़ीकस 20 लाख रुपये दिए जाएंगे। ज़ख्मी अफराद को इलाज के लिए 5-5 लाख रुपये देंगे। जो घर मुकम्मल तबाह हुए उनकी तामीर के लिए 7 लाख रुपये देंगे। जुज़वी तबाह घरों को 3 लाख रुपये की इमदाद दी जाएगी। तूफ़ानी बारिशों से खैबर पख्तूनख्वा में तबाही हुई। 40 अफराद जाँ बहक और 62 ज़ख्मी हुए। इससे ज़्यादा मुसीबत की घड़ी नहीं हो सकती। वफाकी हुकूमत मुतासरीन की हर मुमकिन मदद करेगी। ये कुदरती आफत है, हमारे बस से बाहर है। बदकिस्मती से मौसमियाती तब्दीलियों से पाकिस्तान मुतासर हो रहा है। हमें इसके लिए तैयारी करनी होगी। हमने तैयारी ना की तो आने वाली नस्लें हमें माफ़ नहीं करेंगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का तकरीब से खिताब। आज तक भी उस सैलाबी
रेले से आज तक भी लोग मुतासर हैं। सिंध में भी हैं, केपी में भी हैं, बलूचिस्तान में भी। और अब ये जो आई है लहर, इसने गो के इसका हजम उसके मुकाबले में बहुत कम है। ये जो 40 हमारे बच्चे और हमारे अफराद बहनें जो भी अल्लाह को प्यारी हो गई हैं, ये एक हकीर सी ज़िंदगी का हिस्सा है। तो 20-20 लाख रुपए के चेक उनको आज अभी आपको यहाँ मिलेगा। आधार को उसका हक उसकी दहलीज पे पहुंचा रहे हैं, तो आप ये नहीं कर सकते कि आप जो भी मार्केट से आपको सस्ते दामों अवेलेबल है आप वो पैक करें और लोगों के घर में दे दें। तो हमने उसका क्वालिटी इंश्योर की है। एक हैम्पर के अंदर 10 किलो आटा है, 2 किलो चीनी है, 2 किलो घी है, 2 किलो चावल है, 2 किलो बेसन है। हर हैम्पर के ऊपर एक QR कोड है। इसका मतलब है कि आपका 6.5 मिलियन हैम्पर जो है वो फुली ट्रैक्ड है। हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर रमज़ान बाज़ार लग रहा है, जिसमें रियायती नरखों पे जो आवाम को जो जाना चाहे उसको वो चीज़ अवेलेबल होगी। मुस्तहकीन के लिए अच्छा पैकेज तैयार कर लिया। पंजाब में 3.5 करोड़ अफराद रमज़ान निगहबान पैकेज से मुस्तफ़िद होंगे। एक बैग में 10 किलो आटा, 2 किलो चीनी, 2 किलो घी और 2 किलो चावल हैं। सामान ज़रूरतमंदों को उनकी दहलीज पर पहुँचा रहे हैं। आवाम को अब कतारों में खड़ा नहीं होना पड़ेगा। पंजाब हुकूमत ने महीनों और हफ्तों का काम दिनों में मुकम्मल किया। मुस्तहकीन के लिए BISP और नादरा के डाटा को इकट्ठा किया गया है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, अपोजिशन में बैठकर तनकीद करने वाले कुछ लोगों की जहनी हालत ठीक नहीं। तनकीद बराए तनकीद हारा हुआ माइंडसेट है। अमन और अमान की सूरत हाल ख़राब करने की कोशिश की तो उस पर ज़ीरो टॉलरेंस है। अडियाला जेल बड़ी तबाही से बच गई। रावलपिंडी पुलिस और CTD ने मुश्तरका कार्रवाई में 3 दहशतगर्दों को हिरासत में ले लिया। गिरफ्तार होने वाले तीनों दहशतगर्दों का ताल्लुक अफगानिस्तान से है। दहशतगर्दों से अडियाला जेल का नक्शा, हैंड ग्रेनेड, हथियार और IEDs बरामद। गिरफ्तार दहशतगर्दों को तफ्तीश के लिए नामालूम मुकाम पर मुंतकिल कर दिया गया। कानून नाफिज करने वाले इदारों का अडियाला और इतराफ में सर्च ऑपरेशन जारी। सानी है, 9 मई के मुल्जिमान को कड़ी सजा मिलनी चाहिए। CCTV फुटेज के जरिए 9 मई में मुलविस लोगों का तयन किया जाए। बानी PTI का मुतालबा, इलेक्शन ठीक हुए हैं तो सिर्फ 4 हलकों का ऑडिट करवा लें। इंतखाबात से सिर्फ 3 जमातों को फायदा हुआ। मुस्लिम लीग नून के 25 से ज़्यादा नशिस्तें नहीं थी मगर उनकी हुकूमत बनवा दी गई। तहरीक इंसाफ को मखसूस नशिस्तें ना देकर जमहूरियत की नफी की गई। दो 2024 के आम इंतखाबात में सबसे कम मुनसिफाना स्कोर रिकॉर्ड किया गया। इंतखाबी नताइज के ऐलान में ताख़ीर ने इंतखाबात की साख पर संगीन सवालात को जन्म दिया। फॉर्म 45 और फॉर्म 47 के दरमियान बड़े पैमाने पर फ़र्क के इल्ज़ामात ने भी इंतखाबात की साख के बारे में खदशात को बढ़ा दिया। पलडाट ने आम इंतखाबात के बारे में जायज़ा रिपोर्ट जारी कर दी। इंतखाबात के शेड्यूल में ताख़ीर, सियासी जबर, निगरान हुकूमत की जानिब से गैर जानिबदारी का फुक़दान देखा गया। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में अमन और अमान की बिगड़ती हुई सूरत हाल थी। पोलिंग डे पर मोबाइल फ़ोन और इंटरनेट सर्विस की मअतली ने न सिर्फ इलेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम से समझौता किया बल्कि इंतखाबी अमल में अवाम की शिरकत के लिए भी मुश्किलात पैदा की। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तों की अलॉटमेंट बड़ा तनाज़ा बनी रही। दीगर तमाम सियासी जमातों को मखसूस नशिस्तें अलॉट की गईं। पलडाट रिपोर्ट।